हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे आप सब। आइए आज हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं आज के वीडियो में। बाकी जो बचेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि a इक्वल्स 3, 5, 7, 9, 11 और b 7, 9, 11, 13 सी, इसमें आपके पास चार सेट दे रखे हैं a b c और d। ठीक है, तो क्या है आइए देख लेते हैं क्या दे रखा है आपके पास। a दे रखा है 3, 5, 7, 9 और 11। b क्या दे रखा है आपको? 7, 9, 11, 13। सी क्या दे रखा है आपको? 11, 13, 15। और डी क्या दे रखा है आपको? 15 और 17। ठीक है, इतना कुछ दे रखा है। गिवन दैट अब हमें बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं। फर्स्ट तो क्या है, हमसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो आइए सबसे पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए लेना है, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ यानी 7, 9, 11 और 13। तो ए इंटरसेक्शन बी में वे सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं, एंड से समझ करते हैं। तो ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 ए में भी है और बी में भी है, 9 है और 11 है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या हो जाएगा? 7, 9, 11। सेकेंड इसका देखते हैं, सेकेंड में क्या कहा गया है? सेकेंड में कहा गया है बी इंटरसेक्शन सी। तो आइए देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। बी क्या है हमारे पास? 7, 9, 11 और 13। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है? 11, 13 और 15। ठीक है, तो V इंटरसेक्शन C इक्वल्स, इसमें भी जो कॉमन है जो दोनों में हो तो क्या है? 11 और 13। बस, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड। थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो ए सी अभी हमने निकाला भी नहीं तो हम वैसे कर लेते। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखेंगे A क्या है? 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन ये थोड़ा सा मुझसे अच्छा नहीं बनता है, आप लोग कोशिश करके बढ़िया ही बनाने की कोशिश करेंगे इसको। सी क्या है हमारे पास? 11, 13 और 15। इंटरसेक्शन डी क्या है? 15 और 17। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसमें वे एलिमेंट लिए जाएंगे जो तीनों में कॉमन हो। ठीक, ए में भी हो, बी में भी, ए में भी हो, सी में भी और डी में। 3 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 7 है, नहीं है। 9 है, नहीं है। 11 इसमें है, इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 11 भी नहीं आएगा। तो 11 नहीं आएगा। अब कोई भी नहीं आएगा इसमें। 13, 15 इसमें नहीं है, 15 इसमें है, बट 17 तो तीनों में कॉमन होना चाहिए था तो वो आता। तो ये कैसा रहेगा? ये एम्प्टी सेट रहेगा। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी विल बी एन एम्प्टी सेट। ये कैसा होता होगा? एक रिक्त समुच्चय होगा। थर्ड हो गया। अभी आपके पास क्या है? फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्या है? ए इंटरसेक्शन सी है। ए इंटरसेक्शन सी, तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाए। ए इंटरसेक्शन सी, ए 3, 5, 7 और 9, सॉरी 11 तक है। सी देखते हैं,
सी क्या है हमारे पास 11, 13 और 15 है। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स जो दोनों में कॉमन हो, 3 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, ना तो 3 है ना 5 है ना 7 है ना 9 है, बट 11 है। तो ये हो जाएगा 11। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी का देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। इसी का फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है आपके पास? फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी में क्या दे रखा है हमें? 7 9 11 7 9 11 और 13। इंटरसेक्शन डी, डी क्या दे रखा है? 15 और 17। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा? 7 11 13 इसमें है बट उसमें नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो ये फिफ्थ हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, इधर साइड कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? लेट्स फाइंड बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी कैसे फाइंड होगा? तो बी क्या है हमारे पास? 7 9 11 और 13 तक है। यूनियन करना है सी के साथ। यूनियन करना है सी के साथ। सी क्या है हमारे पास? 11 13 और 15 है। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? 7 9 11 13 और 15 हो जाएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? ए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या है हमारे पास? 7 9 11 13 और 15 है हमारे पास। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें देखो 3 5 7 आएगा, 9 आएगा और 11 भी आएगा। तो 7 9 और 11। ये मार्किंग मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, ये कोई जरूरी मार्किंग नहीं है। आप चाहें तो इसको करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं बता रहा था कि आपको ये मार्किंग कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो करो, इससे याद रहता है कि हाँ क्या क्या एलिमेंट नहीं लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं। 7 9 इसमें भी है, 11 भी है, 13 और 15 नहीं। हमें जब इंटरसेक्शन करना होता है तो सिर्फ वही एलिमेंट लेने होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं। यूनियन अगर हम लोग करते हैं तो दोनों के सारे अब लिए जाते हैं। जो रिपीटेड होते हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता है, बस इतना से याद रखना है, ठीक है। जो रिपीट ना करने वाला, जब हमने ये बहुत बेसिकली शुरुआत में ही देख लिया था, जब हम लोगों ने सेट बनाना सीखा था, कि जो रोस्टर मेथड होता है उसमें हम जो इवेंट्स होते हैं उनको रिपीट नहीं किया करते। 6 हो गया। आइए 7 8 और 9 भी देखते हैं। इस पे निशान बना दे रहा हूं ताकि हम ज्यादा जगह का यूज कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। 6 हो गया है। अभी हम लोग 7 देखने हैं। 7 में क्या कहा गया है? ए इंटरसेक्शन डी। तो ये तो सिंपल है,
इंटरसेक्शन डी तो क्या है 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन डी, डी के साथ क्या है 15 और 17 है। तो ए इंटरसेक्शन डी, इसमें हमें देखिए क्या मिलेगा ना 3 मिलेगा, 5, 7, 11 कुछ भी नहीं मिलेगा जो कॉमन में है। तो कॉमन में नहीं है तो ये क्या है एम्प्टी सेट है। बस 8 देख लेते हैं। 8 क्या है तो 8 में है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो इसको फाइंड करने के लिए फिर से हम पहले तो बी यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं। नाउ बी यूनियन डी इक्वल्स, बी क्या है हमारे पास 7, 9, 11 और 13, यूनियन डी क्या है हमारे पास 15 और 17 है। देन बी यूनियन डी इक्वल्स टू द 7, 9, 11, 13, 15 and 17, 15 and 17। then क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल्स, ए यूज कर लेते हैं। ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी भी हमने फाइंड किया है तो है हमारे पास 7, 9, 11, 13, 15 और 17। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, कॉमन देखिएगा क्या है तो 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 है और 11 भी है। तो 7, 9, 11 दूसरे सेट में चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि जो दूसरे में अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो पहले में नहीं होगा ऑलरेडी, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमें लग रहा है नेक्स्ट पेज ही यूज करना पड़ेगा। चला गया। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ देखिएगा कहाँ तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब 9, 10 और देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9th क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नाउ वी शुड हैव A intersection B and B union C and B union C। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B। तो A देखते हैं, A दे रखा है 3,
5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? 7, 9, 11 और 13। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? जो भी दोनों में कॉमन हो, तो हो जाएगा 7, 9 और 11। 7, 9 और 11 हो जाएगा। नाउ we should have B union C. So B union C, let's find B is given 7, 9, 11 and 13। B दे रखा है 7, 9, 11 और 13। यूनियन जो C दे रखा है, क्या दे रखा है? C 11, 13 और 15। 11, 13 और 15। तो B यूनियन C हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो तो 11 और 13 मिलेगा, 11 और 13 मिलेगा सिर्फ। ठीक है। अब इसके बाद नाउ सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। A intersection B, we have find it out 7, 9, 11 intersection B union C 11 and 13. So the intersection of A intersection B union C will be 11। ठीक है, कि A इंटरसेक्शन B और B यूनियन C का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा सिर्फ 11। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख ले रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है? हमें फाइंड करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन वी यूनियन सी। ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड ए यूनियन डी। तो ए क्या है हमारे पास? 3, 5, 7, 9 और 11 है। और इसका क्या करना है? यूनियन करना है डी के साथ। डी क्या है? 15 है और 17 है। ठीक है। तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा? ए यूनियन डी हो जाएगा हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। ठीक है। और वी हैव बी यूनियन सी इक्वल्स। बी यूनियन सी हमने लास्ट में फाइंड कर रखा था। क्या था? ओ बच्चों एक गड़बड़ हुआ है। बी यूनियन सी जो यहाँ इंटरसेक्शन फाइंड कर दिया था। सॉरी, ये जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड करना था और मैंने बी इंटरसेक्शन लिखा, यूनियन है बट फाइंड क्या कर दिया है? इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो इसको जो है थोड़ा सा ठीक करना है। तो ये क्या हो जाए? यूनियन 7, 9, 13, 11, 13 और 15 तक होगा। तो ये भी थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 7, 9, 11 है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है? 7, 9, 11, 13 और 15 है। तो ये इंटरसेक्शन ये क्या आएगा? 7, 9 और 11 ये आएगा। ठीक है, 7, 9 और 11 आएगा। ठीक है। तो बी यूनियन सी हमने फाइंड कर रखा था। क्या था हमारे पास? 7, 9, 11, 13 और 15। बी यूनियन सी फाइंड कर रखा था। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए
देन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास यूनियन में क्या क्या आएगा, 7, 3, 5 तो नहीं है, 7, 9, 11, 15, 13 भी नहीं है, 17 इसमें नहीं, 13 तो आ जाएगा हमारे पास 7, 9, 11 और 15। ये जाकर के क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंथी था बड़ा लेकिन इजी था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था, मैं जो है गड़बड़ कर गया था, यूनियन लिखा था और हर जगह लिखा मैंने यूनियन ही था पर फाइंड मैंने इंटरसेक्शन कर दिया था। तो नाउ अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8। पहले 7 देख लेते हैं फिर 8 और 9 पे भी देखेंगे। क्या है, ए एक्स जो दे रखा है एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, गिवन क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब है ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बी क्या दे रखा है हमें, बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो b इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से हो जाएगा। c क्या दे रखा है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो c क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। और d क्या है हमारे पास, x एक अभाज्य संख्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो d क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपके पास सेट ए हो गया है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिएगा, तो हमें क्या 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 करना है, हमें फाइंड करना है। सबसे पहला है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ए के लिए अगर हम लिखना चाहें सभी तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग लिखना चाहें, एक प्राकृतिक संख्या है सम, तो 4, 6,
8 एंड सो ऑन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो भी बी में है वो सभी ए में तो है ही है, क्योंकि ए में क्या है, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए में सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 2 4 6 8, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल होगा। सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड में क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन सी। तो 1 2 3 4 ये है इंटरसेक्शन सी, क्या है हमारे पास 1 3 5 7, यानी विषम संख्याएं हैं हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, क्योंकि ये सभी की सभी संख्याएं इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, सी के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन डी। डी क्या है, सभी अभाज्य संख्या हैं, 2 5 7 11 इस तरीके की। तो जब हम ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो भी क्या आएगा, लास्ट वाला यानी डी जो है वो आ जाएगा, क्योंकि जितनी अभाज्य संख्या है वो सभी की सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। थर्ड हो गया। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या कहा गया है, फोर्थ में कहा गया है बी यूनियन सी। तो बी क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 सम संख्याओं का है। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है 1 3 5 7। तो अगर एक तरफ सम संख्या है और एक तरफ विषम संख्या है तो इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वी यूनियन सी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी 5 हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ क्या है हमारे पास, बी यूनियन डी है। तो बी क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 इस तरीके से। मैं बार बार यूनियन बोल देता हूं। यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है। डी में क्या है, 2 5 7 11 13। बहुत गर्मी हो रही है, एकदम पसीना पसीना निकल रहा है। बी यूनियन डी, तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा। एक तरफ क्या है, बी यानी क्या है, समप्राकृतिक संख्याएं हैं। डी यानी कैसी, अभाज्य संख्या हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या ऐसी होती है जो सम भी हो और अभाज्य हो, नहीं तो सभी संख्याएं जो सम हैं वो अभाज्य नहीं होंगी, दो को छोड़ करके। या ऐसे कह लें, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो दो को छोड़कर सभी कैसी होंगी, विषम होंगी, सम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो मिलेगा, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। फिफ्थ हो गया। अब एक और लास्ट बचा है सिक्स्थ, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। सिक्स क्या है हमारे पास, सी यूनियन डी है। सी यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन डी। तो सी क्या है हमारे पास, सी है 1 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन डी है हमारे पास 2 5 7 13 17, यानी ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का है। तो सी इंटरसेक्शन डी, इसमें क्या होगा कि भाई देखो 1 नहीं मिलेगा अभाज्य में, 3 तो मिलना चाहिए, 2 3 5 की गलत लिखा है अभाज्य संख्या में, यहाँ पे 3 भी मिलेगा, 2 3 5। तो इसका मतलब एक और जगह डी आया था वहां पे भी गड़बड़ हुआ है, 2 3 5। ठीक है, तो 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, 11 मिलेगा, 11 के बाद 13 भी मिलेगा, 13 के बाद 15 नहीं मिलेगा। यानी कि इधर की जो संख्याएं हैं सिर्फ दो को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी संख्याएं विषम होंगी और मिल ही जाएंगी, यानी 5 7। गर्मी की वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर रही हैं, इसमें मैंने सेट सही नहीं लिखा है।
इंटरसेक्शन क्या है 2 3 5 7 11 13, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 के बाद में जो नंबर आएगा वो होगा 11 13 17, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है, ठीक है। तो तब तक बच्चों आप लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू बच्चों, बने रहिए, जुड़े रहिए अपडेट्स के लिए।